हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था सिंक्रोनस मोटर के कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स को। उसमें हमने बात की थी कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मोटर। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंक्रोनस मोटर तो उसमें दो अलग अलग पार्ट होते हैं। द फर्स्ट वन वाज स्टेटर। स्टेटर एक ऐसा पार्ट था जिसमें कि कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते थे, कोई भी ऐसा उसमें इक्विपमेंट नहीं होता, तो कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता था जिसमें कोई मूवमेंट हो, रोटेशन हो। तो ऐसे पार्ट को हम लोग स्टैटिक पार्ट बोलते थे एंड द नेम वाज गिवन द स्टेटर। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द मोटर जो कि हमारा अभी आज हमें पढ़ना है इस लेक्चर में, दैट इज रोटर। तो रोटर जैसे कि नाम से ही लगता है, इट विल बी द पार्ट ऑफ द मशीन विच इज रोटेटिंग इनसाइड द मशीन। इसका मतलब ये स्टैटिक के जैसे नहीं होगा कि इसमें कि कुछ मूविंग पार्ट्स नहीं हो, ये एक ऐसा पार्ट होगा जो कि खुद रोटेट कर रहा होगा पूरा का पूरा। तो क्योंकि इसमें एक रोटेशन होता है खुद का, इसलिए इसको हमने नाम दिया है रोटर। अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल दैट वी आर यूजिंग इनसाइड द रोटर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इसको टू डिफरेंट पार्ट्स में बांटते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। टू कैटेगरीज में इसे डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन वाज परमानेंट मैग्नेट मोटर। बेसिकली हम मोटर को ही डिफाइन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रोटर। तो फर्स्ट वाज परमानेंट मैग्नेट रोटर। अब परमानेंट मैग्नेट रोटर या मोटर की बात करें तो उसमें जो रोटर होगा दैट विल बी लाइक, जो हमारा रोटर होता है बेसिकली खुद में वो एक परमानेंट मैग्नेट होता है। तो ये सबसे बेसिक हमारा डिजाइन है ऑफ द रोटर, जहां पे हमारे पास सिर्फ दो अलग अलग पोल्स हो। बट डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द मशीन, द रेटिंग ऑफ द मशीन, हम लोग इसमें और भी अलग अलग पोल्स ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर हम लोग 4 पोल की बात करें, पहले ये हमारा 2 पोल था एंड नाउ वी कैन मेक इट लाइक 4 पोल्स। तो यहाँ ये साउथ हो जाएगा, दिस विल चेंज टू नॉर्थ एंड दिस विल कम एज साउथ। तो ये हमारे पास 4 अलग अलग पोल्स हो गए। बट दोनों ही मोटर में, दोनों ही जो हमने रोटर बात की जिसमें 2 पोल थे और एक में 4 पोल था, तो दोनों ही मोटर में हम लोग देख सकते हैं कि द रोटर इज बेसिकली ए परमानेंट टाइप मैग्नेट। यहाँ पे हम लोग रोटर को क्या करते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट ही कंसिडर करते हैं और डायरेक्टली इसको हम लोग प्लेस कर सकते हैं इनसाइड द स्टेटर। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप हुआ। दूसरा ये हुआ जहां पे हमें थोड़ा सा फ्रीडम मिलता है टुवर्ड्स द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रोटर, कि इसमें हम लोग करंट चाहे तो मैग्नेटिक फील्ड्स का जो स्ट्रेंथ है, ये जिस परमानेंट मैग्नेट रोटर की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें हमें ये फ्रीडम नहीं थी कि डिपेंडिंग अपॉन आवर एप्लीकेशन हम लोग इसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ में कोई चेंजेस ला सके। तो इसलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे रोटर की तरफ मूव करते हैं जिसमें हमें ये फ्रीडम होगी कि वी कैन चेंज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द पोल्स। जो हमने यहाँ पे पोल्स यूज किए हैं परमानेंट मैग्नेट में, उस पोल का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड। तो ऐसे मोटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड मोटर्स। उसमें क्या होता है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक रोटर की जगह पे सिंपली एक मैग्नेटिक मटेरियल ले लेते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब इट कैन बी ए आयरन कोर। एक आयरन का हमारा रोटर हो सकता है, मेड अप ऑफ आयरन। और इस रोटर में क्या करते हैं हम लोग, वी बेसिकली इसको क्या करते हैं हम लोग कि वुंड कर देते हैं। इसके चारों तरफ एक कॉइल लगा देते हैं कंडक्टर का, इंसुलेटेड कंडक्टर का, जिसको हम लोग फर्दर सप्लाई दे सकते हैं, डीसी सप्लाई। तो अब इस डीसी सप्लाई के कारण क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा और इसमें एक अपना नॉर्थ पोल होगा कहीं पे एंड अपना एक साउथ पोल होगा। तो हमारा जो सिचुएशन होगा, जो हम लोग मशीन यूज कर रहे हैं, कहाँ पे यूज कर रहे हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, इस करंट को कम या ज्यादा करते हैं। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल रजिस्टर लगाते हैं और उस वेरिएबल रजिस्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम लोग रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, इफ वी आर इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस दैट वी आर यूजिंग इन दिस सर्किट, देन क्या होगा कि करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो करंट की वैल्यू कम हो गई। व्हेन द करंट वैल्यू इज गोइंग डाउन, तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा, जो हमारा मैग्नेट बन रहा है उसमें जो मैग्नेटिक पोल्स बन रहे हैं, उनकी भी स्ट्रेंथ में कमी आ जाएगी।
तो नॉर्थ में जो पहले स्ट्रेंथ था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। साउथ भी अब क्या होगा, मैग्नेटिकली थोड़ा वीकर होगा पहले से। एंड इफ वी आर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, अगर हम लोग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को, रजिस्टर को हम लोग क्या करते हैं, वी डिक्रीज इट, तो क्या होगा, जो हमारा करंट का वैल्यू है दिस विल इंक्रीज। तो ऑन इंक्रीजिंग द करंट क्या होगा कि जो हमारा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है ऑफ द रोटर दिस विल ऑल्सो इंक्रीज, ये भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारा जो मैग्नेटिक पोल्स जो हमारे बन रहे थे रोटर में, उसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम लोग बेसिकली इस टाइप के रोटर में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी डिवीजन हुआ ऑफ द सिंक्रोनस मशीन्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रोटर वी आर यूजिंग इन दैट मशीन। द फर्स्ट वन इज परमानेंट मैग्नेट टाइप रोटर एंड द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड रोटर। तो ये बेसिकली हमारे दो प्राइमरी कैटेगरीज हैं जिनमें हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इन द सिंक्रोनस मशीन्स। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक बेसिक आइडिया लेते हैं कि रोटर बेसिकली होता क्या है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज इट इज ए रोटेटिंग पार्ट ऑफ मशीन, जो हमने अभी डिस्कस भी किया। तो यही एक ऐसा पार्ट होगा मशीन में जो कि रोटेट कर रहा होगा। रोटर कैरीज ए फील्ड वाइंडिंग विच इज सप्लाइड विथ डायरेक्ट करंट थ्रू टू स्लिप रिंग्स। अब ये स्लिप रिंग की बात हम लोग बाद में करेंगे जैसे जैसे डिटेल में जाएंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम लोग देखते हैं कि रोटर कैरीज ए फील्ड वाइंडिंग। जो अभी हमने देखा था डायग्राम में वो क्या था, एक कोर था हमारा, किसी भी मटेरियल का हमने कोर बनाया था एंड अराउंड दैट हम लोगों ने क्या किया था, एक वाइंडिंग रखा था। तो इस वाइंडिंग को हम लोग क्या करते थे, एक डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते थे। तो ये बेसिक यही स्ट्रक्चर है जो हम लोग अभी बात कर रहे थे। एंड इसके बाद हमें क्या देखना है, रोटर्स आर टू टाइप्स। क्या होते हैं, दो दो अलग, सेलिएंट पोल टाइप और प्रोजेक्टिंग पोल टाइप, एंड द सेकेंड वन इज नॉन सेलिएंट पोल टाइप और स्मूथ सिलिंड्रिकल टाइप। तो अभी हमने जो एक ब्रॉड कैटेगराइज किया था इसे कि परमानेंट मैग्नेट टाइप रोटर हो सकता है एंड इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड हो सकता है। बट इन इंडस्ट्रीज और कहीं पे भी अगर हम लोग मोटर की बात करें तो हम लोग परमानेंट मैग्नेट की का जो रोटर होता है वो यूज नहीं करते हैं। उसका पहला कारण ये होता है कि जो हमारे परमानेंट टाइप मैग्नेट होते हैं विथ टाइम वो अपना जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है वो लूज करने लगते हैं एंड वी हैव नॉट द फ्रीडम इन दिस काइंड ऑफ रोटर्स टू चेंज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो ये दो बड़े कारण है जिस कारण से हम लोग इंडस्ट्रीज में एंड इवन इन द डोमेस्टिक पर्पस जो मोटर्स अगर यूज हो रहा है, सिंक्रोनस मोटर यूज हो रहा है, तो वैसी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट रोटर यूज नहीं करते। तो वहां पे हम लोग जब भी बात करेंगे रोटर की तो हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड रोटर ही एसेंशियली वहां पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे उसी में हमारा दो अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं, दो अलग अलग तरीके से। तो पहला उसमें होता है सेलिएंट पोल और प्रोजेक्टिंग पोल टाइप। तो इसमें क्या होता है, ये जो रोटर्स होते हैं तो बेसिकली इसमें प्रोजेक्टेड मतलब ये आउटवर्ड्स निकला हुआ होता है, इसका जो भी होता है प्रोजेक्शन होता है एक रोटर में। तो ये कुछ इस टाइप का हमारा रोटर होगा। एंड द सेकेंड वन इज स्मूथ सिलिंड्रिकल टाइप और नॉन सेलिएंट पोल टाइप, मतलब जिसमें प्रोजेक्शन इतना ना हो वैसे रोटर को, जो ज्यादा सिलिंड्रिकल होगा थोड़ा स्ट्रक्चर देखने में, तो ऐसे रोटर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथ सिलिंड्रिकल टाइप। तो वन बाय वन हम लोग दोनों रोटर्स को देखेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपके स्क्रीन के सामने जो पहला फिगर है दैट इज सेलिएंट पोल रोटर, इसका मतलब प्रोजेक्टेड टाइप रोटर। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, द रोटर विल बी हैविंग एन आउटवर्ड्स प्रोजेक्शन, इसका मतलब ये जो होगा इसमें एक प्रोजेक्शन बना होगा जो कि आउटवर्ड्स निकला होगा, मतलब ये सिलिंड्रिकल नहीं दिखेगा देखने पे, और इसी पे इसका नाम पड़ा सेलिएंट पोल रोटर। तो बेसिकली ये भी एक मैग्नेटिक मटेरियल का ही बनता है, कंस्ट्रक्शन जो होता है मटेरियल का, इट कैन बी आयरन, कास्ट आयरन और स्टील लेमिनेट्स, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा इसका एप्लीकेशन होगा तो हम लोग इसको अलग तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे इस फिगर में जो आप लोगों को दिख रहा है ये पोर्शन बेसिकली ये कटआउट पोर्शन है। इसका मतलब अगर रियलिस्टिक इसको हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये ऐसा नहीं दिखेगा। यहाँ पे क्या होंगे, वाइंडिंग्स होंगे जो कि थ्रू आउट इस रोटर में ऐसे वाइंड अप किए हुए होंगे। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब इस रोटर के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, तो ये वन बाय वन हम लोग देखेंगे।
तो अभी के लिए बेसिक हमारा जो हम लोग समझ रहे हैं कि ये जो हमारा टाइप ऑफ रोटर होगा, इसमें प्रोजेक्टेड हमारे जो भी होंगे रोटर का स्ट्रक्चर होगा वो प्रोजेक्टेड टाइप होगा, एंड इसमें जो वाइंडिंग्स होंगे इन्हीं प्रोजेक्शंस पे वाइंड अप किए हुए होंगे। अब इसी सारे वाइंडिंग्स को हम लोग क्या करते हैं, ये अलग अलग सारे जितने प्रोजेक्शंस हैं इसमें क्या होगा, वाइंडिंग किया हुआ होगा। इसी को वी कैन कनेक्टेड इधर इन सीरीज, जनरली सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं, और ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इसको एक डीसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। अब डीसी सप्लाई से जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो इस डीसी सप्लाई के कारण एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। इस करंट के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे नॉर्थ पोल बन रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। अब इसको ऐसे वाउंड अप किया जाता है कि नेक्स्ट पोल जो यहाँ पे बनेगा, दिस वाज नॉर्थ, सो दिस विल बी साउथ पोल, और यहाँ पे ये बनेगा नॉर्थ पोल। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा प्रोजेक्शन, उस पे ये दोबारा से यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा, एंड हियर इट विल बी साउथ पोल। यहाँ पे ये साउथ हो जाएगा और नॉर्थ हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग अच्छे से समझे तो हम लोग देख सकते हैं कि द फर्स्ट वन इज साउथ, द सेकेंड वन इज नॉर्थ, देन अगेन साउथ, और फिर से नॉर्थ। इसका मतलब जो भी हम लोग पोल्स बनाएंगे तो ये इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि द पोल्स विल बी अल्टरनेट। इसका मतलब एक पोल जो होगा, सेकेंड पोल उसके एडजेसेंट जो पोल होंगे वो जस्ट इट विल बी इन अपोजिट पोलरिटी। इसका मतलब पहला नॉर्थ हुआ तो दूसरा साउथ होगा, तीसरा नॉर्थ होगा और फिर साउथ होगा। तो ये बेसिक हमारा कंस्ट्रक्शन है ऑफ ए सेलिएंट पोल रोटर। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेलिएंट पोल रोटर, जो कि आप लोग को नोट्स बनाने में भी काम आएंगे, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला जो हमारा इसमें पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इट हैज ए लार्ज डायमीटर एंड ए शॉर्ट एक्सियल लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका डायमीटर होगा, ओवरऑल जो हमने अभी देखा था, जो हमारा रोटर था, तो रोटर कुछ ऐसा दिख रहा था। तो अगर ऐसा इसका सेफ है तो हम लोग ये बाय कॉमन सेंस समझ सकते हैं कि जो इसका डायमीटर होगा, अगर इसको हम लोग एक सर्कुलर सरकमफेरेंस में इनक्लोज करें, तो क्योंकि ये प्रोजेक्टेड टाइप है तो इसमें जो सरकमफेरेंस होगा या फिर डायमीटर बोल सकते हैं, ये जो रेडियस या डायमीटर है हमारा, इट विल बी ऑफ ग्रेटर लेंथ। इसका साइज जो होगा, लेंथ जो होगा वो ज्यादा होगा। दूसरी बात यह है कि ये जो इसका एक्सियल लेंथ होगा, एक्सियल लेंथ का मतलब क्या हुआ, बेसिकली जो हम लोग देख रहे थे, ये जो प्रीवियस डायग्राम में, ये हम लोग फ्रंट व्यू देख रहे थे। अगर हम लोग इसका साइड व्यू देखें, जो कि एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में होता है हमारा स्टेटर, तो इस स्टेटर के अगर साइड व्यू से अगर हम लोग देखें तो ये रोटर क्या होता है, इसी में स्लॉट में प्लेस किया जाता है। तो ये साइड से ऐसा कुछ दिखेगा। तो एक्सियल लेंथ की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये लेंथ जो होता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड, ये जो लेंथ होगी इसको हम लोग एक्सियल लेंथ बोलते हैं। तो जब इसका डायमीटर बढ़ता है तो मशीन का ऐसे ही वेट बढ़ रहा है, देन हम लोग क्या करना होता है, उस वेट को कॉन्फाइन करने के लिए, लिमिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस एक्सियल लेंथ को कम कर देते हैं। मतलब मशीन जो हमारा होगा एक्सियली, मतलब इस डायरेक्शन में ये ज्यादा साइज नहीं होगा, बट इन टर्म्स ऑफ डायमीटर जो सरकमफेरेंस है इसका, ये इन टर्म्स ऑफ फ्रंट से अगर हम लोग इसे देखें तो इसका डायमीटर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये एक इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है। उसके बाद जो इसमें दूसरा पॉइंट है वो ये है कि द एयर गैप इज नॉन यूनिफॉर्म। अब एयर गैप का मतलब क्या हुआ, अगर इस डायग्राम में हम लोग देखें तो ये एक बेसिकली हमने सिंक्रोनस मोटर बनाने की कोशिश की है विद ए सेलिएंट पोल रोटर। तो इसमें ये रोटर सेंटर पे है। अब जो हम लोग अगर एयर गैप की बात करें, एयर गैप इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेटर एंड द पोल्स, या फिर बोल सकते हैं रोटर और स्टेटर के बीच में जो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग एयर गैप डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये डिस्टेंस यहाँ पे कुछ और है, एंड यहाँ पे कुछ और है, एंड यहाँ पे कुछ और है। तो क्या होगा, ये डिस्टेंस जो है, एयर गैप जो है बिटवीन द स्टेटर एंड द रोटर, इट इज नॉट यूनिफॉर्म। ये थ्रू आउट जो हमारा मशीन होता है इसमें यूनिफॉर्म नहीं होता है। दूसरी बात क्या है,
द पोल्स आर लेमिनेटेड एंड कैरी द फील्ड वाइंडिंग्स। अब पोल्स क्या होते हैं, लेमिनेटेड होते हैं। इसका मतलब पिछले क्लास में हमने बात किया था एडी करंट का, कि व्हेनेवर देयर इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विथ ए कॉइल और कंडक्टर, तो देयर विल बी ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दैट कॉइल और कंडक्टर। तो उस ईएमएफ के कारण क्या हो रहा था, छोटे छोटे लूप्स ऑफ करंट बन रहे थे, जिस कारण से हीटिंग इफेक्ट में हमारा पावर लॉस हो रहा था। तो उस लॉस को कम करने के लिए हमने क्या किया था कि एक ब्लॉक ऑफ, अगर हमारा मेटल है या कंडक्टर है, तो उसको हम लोग क्या कर रहे थे, स्मॉल शीट्स में कट कर रहे थे, और इन स्मॉल शीट्स के बीच में कुछ ऐसा मटेरियल लगा रहे थे दैट इट विल प्रिवेंट द कंडक्शन ऑफ करंट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। मतलब अलग अलग शीट्स है, इनके बीच में हम लोग पेंट कर देंगे या कुछ ऐसा मटेरियल्स इसको इंसुलेट करके दोबारा से स्टैक करेंगे कि करंट फ्रॉम दिस पॉइंट इज नॉट एबल टू ट्रेवल टू दिस पॉइंट। मतलब करंट को हमने कन्फाइन कर दिया, तो एडी करंट भी हमारा कम हो जाता है। तो सेम उसी को जो सीट्स थे उनको हमने लेमिनेट्स कहा था। तो यहाँ पर भी क्या होगा, तो पोल्स आर लेमिनेटेड। इसका मतलब जो पोल्स होंगे वो स्मॉल सीट्स में, थिन सीट्स में डिवाइडेड होंगे टू प्रिवेंट एडी करंट। और उनका काम क्या होता है, दे कैरी द फील्ड वाइंडिंग्स। इन्हीं में क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग्स को ऐसे वंड अप किया जाता है, या फिर बोल सकते हैं इसको, इसमें टर्न्स दिए जाते हैं फील्ड वाइंडिंग्स के, जिसको अगेन कनेक्ट किया जाता है टू द एक्सटर्नल डीसी सप्लाई। तो ये बेसिक हमारा सेलिएंट पोल रूटर है। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे दैट विल बी सिलिंड्रिकल टाइप रूटर। और इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म ये भी है, समझने लायक बात है, कि जो हमारा सेलिएंट पोल रोटर होता है या प्रोजेक्टेड पोल रोटर होता है, तो क्योंकि इसका साइज ज्यादा है, इसका लेंथ ज्यादा है, तो इसमें हम लोग बहुत हाई स्पीड में, हाई जो हमारा रोटेशन का जो स्पीड होता है, जिसको हम लोग आरपीएम से भी डिफाइन करते हैं, तो ये जो होगा हाई आरपीएम मशीन्स नहीं होंगे, क्योंकि इसमें अगर हम लोग रोटेशन की स्पीड बढ़ाते हैं, तो क्योंकि प्रोजेक्टेड पोल्स है, तो इनमें ब्रेकिंग का खतरा होता है कि पोल्स क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे एट हायर स्पीड्स। तो इसीलिए ये लोअर स्पीड्स होते हैं। बेसिकली लोअर स्पीड सिंक्रोनस मोटर्स आर मेड अप ऑफ सेलिएंट टाइप और सेलिएंट पोल रोटर। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रोटर देखते हैं हम लोग। तो ये रोटर जो आपके सामने है वो नॉन सेलिएंट पोल है, और यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ी सी ये गलत लिखा हुआ है। ये नॉन सेलिएंट पोल रोटर है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं सिलिंड्रिकल टाइप रोटर। तो ये सिलिंड्रिकल नाम इसलिए इसका पड़ा क्योंकि ये थ्रू आउट क्या होता है, एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर को रिजेंबल करता है। सेलिएंट पोल में हमने क्या देखा था कि प्रोजेक्टेड होते हैं, उसमें जो भी हमारे पोल्स होंगे जो जिनमें हमने वाइंडिंग किया हुआ था, तो वो क्या होता है, इसमें बहुत ही स्मूथ सेफ होता है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, सिलिंड्रिकल टाइप रोटर। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो हमने देखा था सेलिएंट पोल में देखा था कि जो उसमें डायमीटर होता है, इफ दिस इज आवर रोटर, सेलिएंट पोल की बात करें अगर, तो ये जो डायमीटर होता था इसके सरकमफेरेंस का, इट वाज लार्जर, ये ज्यादा होता था क्योंकि इसमें सेलिएंट प्रोजेक्टेड पोल्स होते थे। बट यहाँ पे क्या होगा कि क्योंकि प्रोजेक्टेड पोल्स नहीं है, बहुत ही स्मूथ इसका कंस्ट्रक्शन होता है, तो जो हमारा डायमीटर होगा दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पासिंग फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से जो पास हो रही है लाइन, इसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये कम होगा इन कंपैरिजन टू द सेलिएंट पोल रूटर। एंड दूसरी बात क्या है, क्योंकि इसका डायमीटर कम होगा तो हमारा जो वेट है मशीन का वो पहले से ही कम हो गया, तो वी कैन इंक्रीज द एक्सियल लेंथ ऑफ द मोटर। इसका मतलब अगर हम लोग ऐसे इसका साइड व्यू देखें, तो ये जो डिस्टेंस होगी, एक्सियल डिस्टेंस का मतलब हो गया द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो ये जो डिस्टेंस होगी, दिस विल बी लार्जर एज कंपेयर टू द सेलिएंट पोल। तो ये बेसिक मेजर डिफरेंस होता है बिटवीन द टू मशीन्स। और इसमें एक डिफरेंस होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमें समझना चाहिए, वो ये है कि इसमें जो हमारे पोल्स हैं, जो प्रोजेक्टेड पोल्स में होता था क्या कि उनका लेंथ ज़्यादा होता था, तो एट हाई आरपीएम जब इसका स्पीड हम लोग बढ़ाते थे, इंक्रीज करते थे, तो देयर वाज ए चांस कि ये रोटर क्या हो, डैमेज हो जाए। हाई स्पीड पे जितना भी डिस्टेंस ज़्यादा होगा फ्रॉम द सेंटर, ये उतना ज़्यादा डैमेज होने की इसमें टेंडेंसी होगी। बट क्योंकि इसमें जो हमारा नॉन सेलिएंट पोल
टाइप हमारा जो रोटर है, इसमें डिस्टेंस इज मच स्मॉलर देन द सेलिएंट पोल, ये डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, तो हम लोग इसको इवन हायर आरपीएम्स में भी रोटेट कर सकते हैं। तो जनरली ऐसे मोटर, या फिर ये मोटर ही जनरेटर होता है, ये आगे चल के हम लोग समझेंगे। तो अभी के लिए ये जो मोटर होते हैं, ऐसे मोटर, तो ऐसे मोटर का इस्तेमाल, सिलिंड्रिकल टाइप रोटर मोटर का इस्तेमाल ऐसी जगह पे किया जाता है जहां पे हमारा स्पीड रिक्वायरमेंट होगा, या जो एप्लीकेशन होता है स्पीड का, दिस विल बी हैविंग ए हायर वैल्यू देन द सेलिएंट टाइप मोटर। और एक इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो हम लोग कर सकते हैं कि सेलिएंट पोल में हमने बात की थी दैट द एयर गैप इज नॉट यूनिफॉर्म। इसका मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द रोटर, जो रोटर होता था हमारा सेंटर में जिसको हमने प्लेस किया था, एंड द स्टेटर, जो इसके चारों तरफ सिलिंड्रिकल इनकेसिंग होता है जिसमें हमने 3 फेज वाइंडिंग्स लगाई हैं, तो ये जो डिस्टेंस होता था दैट वाज नॉट यूनिफॉर्म। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग डिस्टेंस देखें तो ये कुछ और होगा, और यहाँ से यहाँ तक अगर हमें डिस्टेंस देखना है तो ये कुछ और होगा। बट इन केस ऑफ सिलिंड्रिकल टाइप रोटर, ये जो डिस्टेंस होगा वो काफी हद तक यूनिफॉर्म होता है। तो एयर गैप को हम लोग क्या बोलेंगे? एयर गैप इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द रोटर एंड द स्टेटर। तो यहाँ पे एयर गैप का डिस्टेंस क्या होगा? यूनिफॉर्म हो। ये हम लोग एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे स्टेटर बनाने की कोशिश करें तो स्टेटर बनाने के बाद देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो है हमारा और ये डिस्टेंस है, ये क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म हो रहा है, कि मतलब यहाँ पे डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेटर एंड द रोटर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मशीन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डिफरेंस है, और इस कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम लोग यूटिलाइज करते हैं while we are choosing a specific machine for our specific purpose। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे डिस्कशन करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।